हेलो फ्रेंड्स, बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। यहाँ पर एक एक डाउट जो है वो मैंने आपका यहाँ पर क्लियर तरीके से ले लिया है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नया है, बीएड करने जा रहे हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तक आप एक टीचर नहीं बन जाते तब तक ये चैनल आपका साथ जो है वो देता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो देरी ना करते हुए हम लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो जो पहला डाउट है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो आप फॉर्म जो है, जैसा कि मेरी बात हुई है उसके अकॉर्डिंग, फॉर्म जो है वो 25 जनवरी के बाद कभी भी भरे जा सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 10 जनवरी के बीच में, मतलब 25 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में जो आपके फॉर्म है वो भरने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि प्रवेश परीक्षा मतलब इंट्रेंस एग्जाम जो है वो कब होगा। तो बीएड का इंट्रेंस एग्जाम, अगर सारे हालात सही रहते हैं, कोविड की वजह से अभी चीजें थोड़ा अस्त व्यस्त हैं, तो अप्रैल में जो है बीएड की प्रवेश परीक्षा सामान्यतः जो है वो कंडक्ट कराई जाती है। तो आपको यहां पर टारगेट जो है वो अप्रैल माह लेकर के चलना है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी और एज की क्या यहां पर वरीयता होती है। तो एलिजिबिलिटी, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50% मार्क्स। अगर आपने 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, एक्सवाईजेड कोई भी कोर्स किया है, ग्रेजुएशन, तो यहां पर आप इसमें फॉर्म डालने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होते हैं। और लास्ट ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो भी यहां पर फॉर्म जो डाल सकते हैं। बात अगर एज की करेंगे तो एज को लेकर के आपकी जो एज है वो 18 साल से अधिक होनी चाहिए। अपर यहां पर लिमिट जो है वो नहीं रखी जाती है। नेक्स्ट यहां पर है कि फॉर्म फीस जो है बीएड की कितनी है। तो बीएड की अगर फॉर्म फीस की यहां पर आप बात करोगे तो फॉर्म फीस का ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो दिया हुआ है। 2021 का सेम स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर फॉलो होगा। तो अगर आप बात करोगे, अगर जो टाइम आपको दिया जाता है उस टाइम पीरियड में आप फीस सबमिट करते हो, तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी की जो फीस है वो 1500 है। वहीं एससी एसटी कैटेगरी की जो फीस है वो 750 रुपए है। लेकिन लेट फीस के साथ अगर आप तय समय पर जो एक्स्ट्रा टाइम में अगर अपनी फीस सबमिट करते हो तो 2000 रुपए, और एससी एसटी की जो फीस है वो यहां पर 750 रुपए हो जाती है। अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट की बात करोगे तो इनको कोई भी छूट जो है नहीं मिलती है। इनको जनरल जो कैटेगरी होती है उसी के अंतर्गत यहां पर जो फीस है वो सबमिट करनी पड़ती है, जो कि 1500 और 2000 रुपए। अब बात करेंगे कि बीएड में टोटल फीस कितनी है। तो बीएड में दो कंडीशन में फीस है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और दूसरा प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। तो यहां पर स्पेशली हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो यहां पर फर्स्ट ईयर में जो आपकी फीस है वो अप्रॉक्सीमेटली 52,000 रुपए के आसपास पड़ती है, और सेकेंड ईयर में जो फीस है वो आपकी 30,000 रुपए पड़ती है। इस तरह टोटल आपकी अगर फीस की आप बात करोगे तो यहां पर 82,000 रुपए जो है प्राइवेट कॉलेज में आपकी फीस पड़ जाती है। अलग खर्चे छोड़ के जो प्राइवेट कॉलेज में आपका बीएड है वो 1 लाख प्लस रुपए में यहां पर बैठता जाकर के। वहीं अगर बात आप करोगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कितनी है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर बीएड करेंगे तो यहां पर टोटल जो आपकी फीस है वो 10,000 रुपए से प्रति वर्ष अधिक नहीं जाती है। मतलब कहीं कहीं 5,000 फीस है, कहीं 6,000 है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग खेल है। तो आप मान के चलिए 10,000 के अंदर ही आपकी जो फीस है फर्स्ट ईयर की वो निपट जाती है, और सेकेंड ईयर में भी खर्चा इससे कम, मतलब 8 से 7,000 रुपए के आसपास रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसका जो है एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न को लेकर के अगर आप देखोगे तो इसमें दो पेपर होते हैं, जो कि 200 नंबर के होते हैं। तो पेपर फर्स्ट में अगर आप यहां पर बात करोगे तो आपका दो सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें पहला जो सब्जेक्ट होता है जीके होता है। इसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और जो 100 नंबर के होते हैं, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। वहीं बात अगर आप दूसरा सब्जेक्ट करोगे जिसमें आप चाहे हिंदी या इंग्लिश कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें भी आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं और इसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस तरह से पेपर फर्स्ट 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है, और इसके लिए जो समय है वो आपको 3 घंटे का दिया जाता है। बात अगर माइनस मार्किंग की करेंगे तो यहां पर 1/3 माइनस मार्किंग होती है, मतलब आप पूरी तरह से तुक्का जो है वो नहीं चला सकते। वहीं अगर आप बात करोगे पेपर सेकंड को लेकर के, तो यहां पर पेपर फर्स्ट सबके लिए कॉमन होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं, और पेपर जो सेकंड होता है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। मतलब अगर आप साइंस साइड से तो साइंस और मैथ पूछी जाएगी, अगर आप आर्ट साइड से तो आपसे जीके जीएस पूछी जाएगी, अगर आप कॉमर्स साइड से तो यहां पर आपसे कॉमर्स पूछी जाती है। इसके भी आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, इसके लिए टोटल 100 नंबर निर्धारित होते हैं। इस तरह अगर आप बात करोगे पेपर सेकंड जो होता है इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। इस तरह से कुल मिला के 200 क्वेश्चन जो होते हैं वो 400 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं। कुल इसके
लिए आपको 6 घंटे का समय मिलता है। एक ही दिन में 2 पालियों में परीक्षा कंडक्ट जो है वो कराई जाती है और इसके लिए 1/3 जो माइनस मार्किंग है वो रखी गई है। तो आप यहां पर एग्जाम जो है वो सही से दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो यार आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। एक चीज और, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक इसके कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। गारंटी देता हूं कि आपको इसका रिप्लाई जो है वो जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस कॉमन होता है। हिंदी जो है सामान्य हिंदी पूछी जाती है, जिसमें संधि समास, पर्यायवाची, विलोम, वर्णमाला और आपके जो रस, छंद, अलंकार, रचनाएं वगैरह पूछी जाती हैं। रीजनिंग भी आपकी कॉमन पूछी जाती है। मैथ की आप बात करोगे तो यहां पर प्रारंभिक अंकगणित पूछी जाती है और जो आपका सब्जेक्ट है वो यहां पर इंटर लेवल का पूछा जाता है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो यहां पर बेस्ट बुक और बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है उसका भी वीडियो यहां पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कुल सीटें कितनी हैं। तो यूपी के अंदर आप बात करोगे तो कुल जो है 2,80,000 के आसपास सीटें हैं 2021 के अनुसार, और इतनी ही सीटें क्योंकि अभी कोई बढ़ने वाली कोई बात नहीं है, जिसमें से 10,000 जो सीटें हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हैं। तो कुल 10,000 गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स हैं और बाकी 2,70,000 जो सीट्स हैं वो प्राइवेट कॉलेज की सीट है। अब मेन बात आती है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो कितने नंबर पर मिलेगा। तो आप यहां पर स्पष्ट रूप से समझ लें, अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए, देखिए सरकारी कॉलेज भी चाहिए, उसके पीछे 2 कंडीशन होती हैं कि आपके जिले में सरकारी कॉलेज मिले। अगर मान लीजिए आप रहने वाले हैं लखनऊ के और आपको गोंडा जिले में या आपको बनारस में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, ठीक है, नोएडा में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से फायदा ही क्या रहा, आपका खर्चा तो उतना ही बढ़ जाना है। तो ऐसे में अगर आपको अपने जिले में गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो यहां पर आपको टारगेट 250 से 300 के बीच में करना है, ठीक है, 250 प्लस ही करना है, क्योंकि मेरे भी मार्क्स इसी तरह से तभी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो मिल पाया था। वो अलग बात है कि मैंने प्राइवेट कॉलेज से बीएड किया, जो कि प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखाया क्यों किया। अगर आप लोग इस पर भी कमेंट करोगे तो मैं वीडियो जो है वो बना करके दे दूंगा। तो 250 नंबर आपको टारगेट करना है अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। फिलहाल अगर औसतन आप बात करोगे पेपर पैटर्न को लेकर के तो 230 प्लस में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, लेकिन आप जो है टारगेट 250 का ही करें। अब बात आती है प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर पर मिलता है। तो अगर आपको अपने जिले में प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपके अगर नंबर 180 190 के आसपास है तो आपको अपने जिले में प्राइवेट कॉलेज जो है आपका मनचाहा प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। अदरवाइज अगर आपके नंबर 120 130 के भी आसपास है तब भी आपको यहां पर प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। और लास्ट में डायरेक्ट एडमिशन भी ओपन होते हैं, मतलब बीएड में एडमिशन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिल जाता है जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी होती है, एंट्रेंस एग्जाम दे रखा होता है। फिलहाल इस बार काफी ज्यादा मारामारी थी 2021 में, अगर आप बात करोगे लगभग 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्जाम दे दिया था, बीटीसी से मोह भी भंग हो रहा था। तो ऐसे में इस बार भी उम्मीदें बढ़ रही हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है आप लोग एंट्रेंस एग्जाम अगर दे देते हैं तो यहां पर आप पूरी तरह से सिक्योर जो है वो हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो फॉर्म भरने के लिए आपका ग्रेजुएशन जो है वो होना चाहिए। ग्रेजुएशन अपीयरिंग वाले स्टूडेंट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि ग्रेजुएशन जो अपीयरिंग स्टूडेंट है उसको कैसे पता चलेगा कि यहां पर 50% जो है मेरा पूरा हो जाएगा फाइनल ईयर तक। तो देखिए आपको इतना तो अंदाजा होता ही है कि मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में गेन करे 60%, सेकेंड ईयर में आपने गेन किए 60%, तो थर्ड ईयर में कुल मिलाकर के आपका 50% बनना तय है। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या 50% के नीचे है तो ऐसे में भैया कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो आप लोग अपने अनुसार मतलब अपने स्वविवेक के आधार पर यहां पर जो चीजें हैं वो करिएगा। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो समझ में पूरी आ गई होगी, अच्छी भी लगी होगी तो कमेंट करके बताइएगा, और साथ में आपका जो डाउट है वो जरूर छोड़ के जाइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर बीएड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्योंकि मैं खुद एग्जाम दे चुका हूं, तो तुरंत बेझिझक कमेंट करिएगा, आपको उसका रियल और ऑथेंटिक तौर पर जो है जवाब मिलेगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर सारी अपडेट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। स्टडी मटेरियल भी आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे अपना प्यार और मोहब्बत बनाए रखिएगा।